हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे आदिकाल का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने अपभ्रंश साहित्य को देखे थे। अपभ्रंश की रचना, कौन अपभ्रंश से युक्त रचना है, कौन अपभ्रंश से मुक्त रचना है, इन सारे साहित्यों को हम लोग ने देखा था। आज हम लोग आदिकाल के साहित्य को देखेंगे। आदिकाल के साहित्य में आते हैं सिद्ध साहित्य, नाट्य साहित्य, जैन एवं राज साहित्य, रासों को ही चारण कहते हैं, और भाट साहित्य इसी को कहते हैं, लोक साहित्य और गद्य साहित्य। गद्य की शुरुआत आदिकाल में ही शुरू हो गई थी और आधुनिक काल में उसका विस्तार हुआ था। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे हम लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य और नाट्य साहित्य। इन दो साहित्यों को आज हम लोग खत्म करेंगे। तो सिद्ध साहित्य में कौन कौन से आते हैं? सिद्ध साहित्य, सिद्धों के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सिद्धों में सरहपा आते हैं। सरहपा का जन्म कब हुआ था? 769 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 8वीं शताब्दी। सिद्धों की संख्या 84 है। 84 सिद्धों, कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 सिद्धों की संख्या और नाथों की संख्या 9 नाथ है। तो सिद्धों की संख्या 84 है। और सरहपा ब्राह्मण कुल में सरहपा का जन्म हुआ था। सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रथम आदि कवि कह ले या प्रथम कवि कह ले, जो सरहपा ही माने जाते हैं। सरहपा ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म में उन्होंने सहजीय संप्रदाय की स्थापना की थी, जो बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है। उसे हम सहज संप्रदाय या सहजीय संप्रदाय कहते हैं। इसके प्रवर्तक सरहपा हैं। और राहुल शंकराचार्य ने इनका जन्म जो माना है वो ये 769 ईस्वी में इनको माना है, और यही स्वीकार है, यही सर्वमान्य है। राहुल शंकराचार्य ने माना है। कई बार पूछ सकता है कि राहुल शंकराचार्य ने सरहपा का समय क्या माना है, तो यही 8वीं शताब्दी माने हैं। पंचमा कार्य, जैसे सिद्ध साहित्य में पंचमा कार्य जो था वो बहुत मुख्य था, और पंचमा कार्य पे ही पूरा सिद्ध साहित्य टिका हुआ था। तो पहला क्या? मत्स्य और मदिरा, मैथुन और मुद्रा, यही जो 5 थे, ये सहजिया संप्रदाय के सिद्ध साहित्य के 5 पंचमा कार्य थे। सरहपा के द्वारा जो रचित कुल 32 काव्य, विद्वानों के द्वारा 32 काव्य बताए गए हैं सरहपा के, लेकिन एक प्रमाणित उनका मिलता है दोहा कोश, जो हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। दोहा कोश उनकी प्रमाणित रचना एक मिलती है सरहपा की, जो हिंदी की रचनाओं में क्या है, वो प्रसिद्ध है, और वही एक प्रामाणिक रचना मिलता है। वैसे विद्वान बोलते हैं कि सरहपा के 32 ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन 32 ग्रंथों में एक दोहा कोश प्रमाणित मिलता है। और सरहपा के शिष्य थे दूसरे सिद्ध शबरपा का जन्म 780 के आसपास क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, और ये भी अपना क्षत्रिय कुल छोड़ के और बौद्ध धर्म के शाखा सहजयान में ये क्या अपना दीक्षा ग्रहण किए और सरहपा के शिष्य बने। ये इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी रचना में क्या क्या है? चिंत गुहा गंभीर्या है, महामुद्रा, वज्रगीत है, और शून्यता दृष्टि है। ये 3 इनके प्रमुख रचना मिलते हैं सरहपा के। ये 3 शबरपा के ये 3 रचना है। इस सबसे पहले सिद्ध कौन थे? सरहपा थे, और दूसरे सिद्ध इनके ही शिष्य थे शबरपा, और तीसरे सबसे प्रमुख शिष्य थे जिनको सबसे लोक सिद्धि प्राप्त हुई थी, वो थे लोइपा का स्थान सिद्धों में सबसे ऊंचा था। ये थे लोइपा, और इनका स्थान सिद्धों में सबसे ऊंचा सिद्धों में माने जाते हैं लोइपा। इनका था अभिशमय, विभंगम और तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत विषमंगन और लुइपा गीतिका, इनकी रचना है। तीसरे आते हैं ये कुकुरीपा, ये भी सिद्धों के प्रमुख ये भी हैं। इनका जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनका भी जन्म सरहपा की तरफ ब्राह्मण वंश में हुआ था, और उन्होंने अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म के सहजिया संप्रदाय को अपनाए थे। और इनके गुरु का नाम था चरपटिया मिलता है। ये भी 84 सिद्धों में एक आते हैं चरपटिया, इनके गुरु थे। और इनके 16 ग्रंथ मिलते हैं। कुरीपा के 16 ग्रंथ मिलते हैं। और सिद्धों में एक थी स्त्री जिसका नाम था लक्ष्मीकरा,
इनकी रचना क्या है? द्वय सिद्ध इनकी रचना है लक्ष्मीकरा की। ये पूछ भी सकता है कि सिद्धों में स्त्री कौन थी, तो यही थी लक्ष्मीकरा, सिद्धों में स्त्री थी। चार्यपद सिद्धों की व्यवहारिक संबंधी, जिसमें सिद्धों के जो व्यवहार थे, जो सिद्धों के सिद्धांत थे, वो चार्यपद रचना में मिलता है। ये सबरपा की रचना है चार्यपद, इसी में मिलता है। सिद्धों के व्यवहारिक संबंधी ये रचना थी। तो ये सिद्धों से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, ये जो प्रमुख जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने उसको ले लिया है। और अब देखते हैं हम नाथ साहित्य। नाथ साहित्य इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो नाथ साहित्य भी बौद्ध धर्म का ही एक शाखा था, और सिद्ध साहित्य भी क्या था कि बौद्ध धर्म का ही एक शाखा था। तो दोनों बौद्ध धर्म से ही निकले हुए हैं, नाथ साहित्य भी और सिद्ध साहित्य भी। तो जैसे बौद्ध धर्म में दो धर्म थे, महायान और हीनयान। महायान से निकला ब्रजयान, ब्रजयान से निकला सहजयान, सहजयान से निकला नाथ संप्रदाय। सहजयान को ही सिद्ध संप्रदाय कहते हैं। तो अब जैसे क्या हुआ कि जो सहजयान जो सिद्ध संप्रदाय थे ना, उसमें जो पंचमाकार थे वो गोरखनाथ को अच्छा नहीं लगा इसका पंचमाकार के। तो उन्होंने एक अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को उसमें से सिद्धों से निकाल कर उसको कदली प्रदेश में ले जाके उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, और गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय में उन्होंने स्थान दिया था। तो इसी तरह से नाथ संप्रदाय की स्थापना होती है। जैसे जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 थी, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 थी। सभी नाथों में प्रथम आदिनाथ शिव को माना जाता है। जो शिव हैं उन्हीं को आदिनाथ शिव को प्रथम माना जाता है। और नाथों की 4 आदि प्रवर्तक महायोगी हैं। ये पूछता भी है क्वेश्चन कि नाथों के आदि महाप्रवर्तक 4 योगी कौन है। तो सबसे पहले तो आदिनाथ शिव हैं, दूसरा जलंधर नाथ है, तीसरा मच्छिंद्रनाथ और चौथा गोरखनाथ। ये आते हैं। ये स्थापना भले ही गोरखनाथ ने किया था, लेकिन जो गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्रनाथ, तो इनको अपने से ऊंचा स्थान अपने गुरु को इन्होंने दिया है। ये क्वेश्चन बनता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ ही थे, या मच्छिंद्रनाथ ही थे। कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनके गुरु वो थे, तो वो थे नहीं। गुरु भले ही उनके थे, अपने गुरु को ही उन्होंने सिद्धों से खींच के लाए थे। नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। लेकिन नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ है, लेकिन गोरखनाथ ने अपने से उच्च स्थान मच्छिंद्रनाथ को दिया था। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक वास्तविक रूप से गोरखनाथ ही हैं। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योग संप्रदाय को 12पंथी भी कहते हैं। इसको योग संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे 12पंथी भी कहते हैं। तो सारे नाम किसके हैं? नाथों के ही हैं, नाथ साहित्य के, नाथ संप्रदाय के ही। 9 नाथ कौन कौन है देख लेते हैं। तो पितामह नाथ बर्दवान के अनुसार 9 नाथों के नाम है। पहले गोरखनाथ आते हैं, भीमनाथ, नागार्जुन, चटपरनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, जलंधरनाथ, मल्लार्जुन और जड़ भरत। ये 9 नाथों में इनकी गिनती होती है, जो नाथों को सींचे थे, नाथों को आगे बढ़ाने का काम किया था। नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से शैव मत से ग्रहण किया जाता है। शैव मत यानी जो शिव के शैव होते हैं, जो शिव के भक्त होते हैं, तो उसी से शैव मत से ही इनको ग्रहण किया जाता है। नाथों की विशेषता क्या क्या होती है? नाथों की जो विशेषता होती है वह है 4 कर्मकांड, तीर्थाटन, जाति पात, ईश्वर उपासना एवं बाह्य विधानों का विरोध ये करते हैं, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। तीर्थयाटन यानी तीर्थ पे जाने से ही मोक्ष नहीं मिलता है, ईश्वर की उपासना से ही मोक्ष नहीं मिलता है, ये कहते हैं। कर्म को इन्होंने महत्व दिया है। नाथों ने क्या किया? कर्म को महत्व दिया है कि कर्म से मोक्ष मिलता है, अच्छे कर्म करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। अतः साधना पर बल दिया है, साधना योग साधना पे इन्होंने बल दिया। इंद्रिय निग्रह नाथों की सबसे बड़ी विशेषता है इंद्रिय निग्रह पे इन्होंने भी जोर दिया है। और नारी भोग का विरोध किया है इन्होंने। जैसे सिद्धों में नारी भोग से ही सिद्धों में ये था कि नारी भोग से ही मुक्ति मिलती थी, उनकी ये थी, सिद्धों की ये मान्यता थी। लेकिन नाथों में नारी भोग पे इन्होंने विरोध किया है। अटलवासी, रहस्यवादिता, प्रतीक और रूपकों का प्रयोग किया है। में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ। सदुकड़ी भाषा जो राजस्थानी मिश्रित भाषा होती है, राजस्थानी ब्रज मिश्रित जो भाषा होती है, उसे हम सदुकड़ी भाषा कहते हैं। जिससे कबीर ने भी इसी भाषा में रचना किए थे, उसी को हम सदुकड़ी कहते हैं।
मच्छेंद्रनाथ की रचना को हम लोग देख लेते हैं। मच्छेंद्रनाथ की रचना कई बार पूछे जाते हैं। तो मच्छेंद्रनाथ की रचना कौन कौन से हैं? तो इनका नाम आलूक वीर तंत्र इनकी रचना है, कुलानंद इनकी रचना है, ज्ञान करिका इनकी रचना है, कौल ज्ञान निर्णय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौल ज्ञान निर्णय ये कई बार क्वेश्चन बन गया है, ये मच्छेंद्रनाथ का है। और गोरखनाथ की कौन कौन सी रचनाएं? गोरखनाथ के समय को लेकर बहुत विद्वानों में मतभेद था। तो इनके समय राहुल संकीर्तन मानते हैं 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद इनकी 9वीं शताब्दी मानते हैं, पीताम्बर दत्त वर्धमान इनको 11वीं शताब्दी मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको 13वीं शताब्दी मानते हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनको 13वीं शताब्दी मानते हैं, और ये राम कुमार वर्मा का ही सर्वमान्य है। तो गोरखनाथ का समय पूछा जाता है कोई भी, तो ये 13वीं शताब्दी ही माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को देख लेते हैं। गोरखनाथ की जो जितनी भी रचनाएं थे उसको पीताम्बर वर्धमान ने 1930 ईस्वी में गोरखवाणी शीर्षक से इसका संकलन किया था। उनके जितने भी उनके 40 रचनाएं मान्य हैं, 40 रचनाओं को का एक उसमें से जो प्रमुख 40 रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं थे उसको पीताम्बर वर्धमान ने गोरखवाणी शीर्षक से संकलन करके एक पुस्तक के रूप में इन्होंने निकाला था। और गोरखनाथ के 40 ग्रंथों में जो उल्लेखनीय 14 प्रमाणिक ग्रंथ मिलते हैं। जो प्रमाणिक ग्रंथ 14 जो मिलते हैं वो प्रमाणिक ग्रंथ मिलते हैं, जिसका नाम है सप्तवार शिष्य दर्शन, शबद पद, पंचमात्र योग, प्राण शंकली इम्पोर्टेंट है, और ये शबद, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। 15 तिथि ज्ञान 84, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, नरैव बोध, मच्छंद्र गोरख जोग तथा रोमावली, और रोमावली के बाद से अभय मात्र योग, ये 14 इनके प्रमाणिक रचनाएं मिलते हैं। और ये गोरखनाथ की रचनाएं थे। और ऊपर आप लोगों ने मच्छेंद्रनाथ की रचनाएं देखी, योग से नाथ साहित्य को आप लोगों ने देखा, सिद्ध साहित्य को देखा। इसमें से जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बनते थे वो सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगा तो आगे भी हम इसके बाद से नाथ साहित्य के बाद से राष्ट्र साहित्य इस पर वीडियो बनाएंगे। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।